जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मुसलमानों, सीएम केसीआर को पहचानो। तेलंगाना स्टेट के 2 जवानों ने मुल्क की हिफाजत करते करते बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसमें से एक नलगुंडा के संतोष बाबू साहब और दूसरे हैदराबाद ओल्ड सिटी के फिरोज खान साहब। 15 जून 2020 को जब चैना बॉर्डर पर संतोष बाबू साहब की शहादत हुई, उस वक्त तेलंगाना स्टेट में सबसे पहले उनके गम में मैंने कैंडल मार्च निकाला। उनकी शहादत के 6 दिन बाद केसीआर साहब उनके घर विजिट करे और उनकी वाइफ और बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने उनकी मिसेस को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया, 700 गज बंजारा हिल्स में जमीन दी और उनको जॉइंट कलेक्टर का जॉब दिया गया। केसीआर साहब के इस इक़दाम से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन शहीद की बीवी और बच्चों का यह हक था। वहीं दूसरी तरफ 15 अक्टूबर 2013 में जब फिरोज खान साहब शहीद हुए, उसके बाद उनको भी कुछ रकम दी गई, 200 गज जमीन बंजारा हिल्स में दी गई और उनको एमआरओ जॉब का ऑफर किया गया उनकी वाइफ को। मगर उनको 8 महीने की मासूम बच्ची होने की वजह से उन्होंने जॉब करने से इनकार कर दिया, तो इमीडिएट उन्हें पेट्रोल पंप का लाइसेंस इशू कर दिया गया। मगर नवंबर दिसंबर 2013 के टाइम पे हमारे यहां पर सेपरेट तेलंगाना के लिए बहुत गड़बड़ चल रही थी। कई बच्चे सुसाइड कर रहे थे और कई यहां के मिनिस्टर्स सेपरेट तेलंगाना के लिए अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर चुके थे। सारा गवर्नमेंट का सिस्टम ठप पड़ा हुआ था। उसी असना में सोनिया गांधी मैडम ने सेपरेट तेलंगाना कर दिया और उसके बाद इलेक्शन हुआ। फिर इलेक्शन के बाद केसीआर साहब सीएम बने। केसीआर साहब सीएम बनने के बाद इस शहीद फिरोज खान साहब की मिसेस मोहतरमा फिरोज खान साहब की पहली बरसी यानी 15 अक्टूबर 2014 को इनकी मिसेस ने केसीआर साहब को पर्सनली एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखा और कहा कि केसीआर साहब, मेरे शौहर ने मेरे बच्चों की परवाह किए बगैर अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे पास ये लाइसेंस है, मेरे इस लाइसेंस के लिए मुझे गवर्नमेंट लैंड में से कोई लैंड रेंट पे, लीज पे दीजिए, ताकि मैं इस शहीद के बच्चों को अच्छी तरीके से, इससे होने वाली आमदनी से अच्छी तरीके से परवरिश कर सकूं। और साथ ही साथ किसी रेवेन्यू ऑफिसर की मदद से फिरोज खान साहब की मिसेस मोहतरमा ने उस लेटर में 16 जमीनों की निशानदही की, जहां पर हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मेन रोडों पर गवर्नमेंट लैंड खाली रखी हुई है। इन 16 लैंडमार्क में से कोई भी एक मुझे जमीन दीजिए बोल। मगर आज 6 साल हो चुके, केसीआर साहब के कान पे जून तक नहीं दौड़ी। इसकी वजह क्या है? अगर इसकी वजह यह है कि इनके शौहर का नाम फिरोज खान था, तो यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ये सारे तफसीलात फिरोज खान साहब के ससुरे साहब से मुलाकात करके उनसे हासिल करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब उन लोग के सारे 6 साल में कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद जब उन लोग हिम्मत हार चुके, तो 2 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर 2021 को मैंने इनको वक्फ बोर्ड लिख जाकर वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन सबमिट किया। मैंने बताया कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब को और सीईओ साहब को बताया कि इतने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, इस शहीद के बीवी को कोई एक जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में से लाइसेंस पेट्रोल पंप डालने के लिए कोई एक जमीन लीज पर दीजिए। शायद कि इसका रिस्पांस अभी कितने दिन में आएगा या नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, मगर इंशाल्लाह मैं इसके लिए बराबर कोशिश करता रहूंगा। यहां तक कि शहीदों के साथ भी तेलंगाना स्टेट में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा